साहित्य और लेखन कला चैनल पर स्वागत है। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और लेखन कला से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। कल हमने एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में पढ़ा था कि कौन सा प्रवर्तक किस दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तथा कौन सा दार्शनिक सिद्धांत किस प्रवर्तक ने दिया है। अभी हाल फिलहाल में यूजीसी 30 सितंबर 2022 में जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी हिंदी की, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए था मध्वाचार्य। आज हम अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो हिंदी विद्यार्थी की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि ये 4 चीज़ें जो यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके जानने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आप यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास भी हिंदी का पाठ्यक्रम अवेलेबल है प्रिंटेड फॉर्म में, ये आपके पास होना चाहिए। सिर्फ सॉफ्ट कॉपी नहीं होनी चाहिए बल्कि हार्ड कॉपी होनी चाहिए। जैसे मेरे पास है, मेरे मोबाइल में भी डाउनलोड है और मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, तो आपके पास भी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी के पाठ्यक्रम में कुल कितनी इकाइयाँ हैं तथा कौन कौन सी पुस्तकें लगी हुई हैं, कौन कौन से उपन्यास हैं, कौन कौन सी कहानी है, कौन कौन से नाटक है और अन्य पुस्तकें संकलित हैं जो हमें पढ़नी है। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र। जितने भी पिछले वर्ष में जितनी भी परीक्षाएं हों उन सबके प्रश्न पत्र आपके पास होने चाहिए। एक बार तैयारी शुरू करने से पहले आप पाठ्यक्रम को पढ़ लीजिए कि क्या क्या पाठ्यक्रम में। दूसरा, पिछले साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं उन्हें एक बार पढ़ लीजिए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व तो नहीं होंगे बट आप पढ़ लें। क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगी कि कहाँ कहाँ से एजेंसी क्वेश्चन पूछती है और कौन सा विषय उनका पसंदीदा विषय है जो हर साल उस विषय से प्रश्न पूछती है। और जो तीसरी दो अन्य पुस्तकें जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप हिंदी के सही मतलब में विद्यार्थी हैं। जैसे मेरे पास है वस्तुनिष्ठ हिंदी की पुस्तक, ये किसकी है? पुनीत कुमार राय। ये आपके पास भी होनी चाहिए, ये एक अच्छी पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक है मेरे पास हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक है। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? हिंदी का पाठ्यक्रम। दूसरा, आपके पास पिछले वर्ष की प्रश्न पत्र की किताब होनी चाहिए। जो मेरे पास है वह साहित्य प्रतियोगिता साहित्य की, आप अन्य पुस्तक भी देख सकते हैं और ये पुस्तक भी अच्छी है। और दूसरी आपके पास होनी चाहिए वस्तुनिष्ठ हिंदी, ये किसकी है? पुनीत कुमार राय की। और चौथे नंबर पे मेरी जो पुस्तक है वह है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये किसकी है? सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। जो वस्तुनिष्ठ हिंदी और वो वस्तुनिष्ठ भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। किस तरीके से? क्योंकि इसमें नोट वाइज बिंदुवार आपको ये महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं जो आपके परीक्षा के अंत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रिवीजन करने में। सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेशन करूँगी, अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा देने जा रहे हैं हिंदी विषय से अगली बार जो होने वाली है, तो सबसे पहले आप आज ही पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर लें। दूसरा, प्रतियोगिता साहित्य से किताब मंगवा सकते हैं और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हल करके देख सकते हैं, पढ़कर देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा, आप पुनीत कुमार राय की पुस्तक पढ़ सकते हैं जो हिंदी वस्तुनिष्ठ है। तीसरा, आप हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक है उसे खरीद सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन सरस्वती पांडे की और पुनीत कुमार राय की बुक पढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप जो हमारे पाठ्यक्रम में पुस्तकें कहानियाँ दे रखी हैं, जैसे हमारी 21 कहानियाँ दे रखी हैं, उन कहानियों को पढ़ लें। पूरी कहानियाँ पढ़ लें, ना कि सार पढ़ें। और नाटक भी पढ़ लें, उपन्यास को भी पढ़ लें, निबंध भी पढ़ लें। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्यों? क्योंकि परीक्षा में अक्सर
कहानी के, नाटक के कथन उठाकर पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसने कहा था और ये कथन किस कहानी नाटक से संबंधित है और ये कथन किसने किससे कहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप तभी हल कर सकते हैं जब आपने मूल पुस्तकें पढ़ रखी हों। और पूछ लिया जाता है कि कौन सा पात्र किस कहानी का है, किस नाटक का है, किस उपन्यास का, तो आपको तभी पता होगा जब आपने मूल पुस्तक पढ़ रखी होगी। और ये भी पूछ लेते कि कौन सी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध किस विषय पर लिखा गया है। तो आपको ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको तभी, छोटी हैं बट बहुत गहरी और गंभीर चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें तभी पता होंगी जब आप मूल पुस्तकें पढ़ेंगे, और मूल पुस्तकें आप ज़रूर पढ़िए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए, हमें सहयोग देते रहिए। हम भी आपकी परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद।